तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और क्या है उसकी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है: एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसी लॉ को हमारी बेस्ट साइंटिफिक बुक यानी श्रीमद् भगवद गीता ने कई हज़ारों साल पहले कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें पढ़ना होगा श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 एंड श्लोक नंबर 20 एंड 22। तो चलिए देखते हैं। जब हम श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर नंबर 20 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम, ही हैज़ नॉट कम इन टू बींग, डज नॉट कम इन टू बींग एंड विल नॉट कम इन टू बींग, ही इज अनबर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग एंड इमेबल, ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। इसका मतलब है आत्मा का किसी भी काल में ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर आत्मा यानी सोल का मतलब एनर्जी ही है। यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ना तो कभी बन सकती है और ना ही कभी मर सकती है, ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही कभी जन्म लेगी। जब आप इसी चैप्टर के 22nd श्लोक को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, एज अ पर्सन पुट ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वंस, the soul similarly accept new material body giving up the old and unless useless ones। जिसका मतलब है आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, जिसका मतलब होता है कि एनर्जी एक फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब आप इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है बॉडी, बॉडी का यानी कि ओनली ह्यूमन बॉडी नहीं, बॉडी यानी किसी भी तरह की बॉडी हो सकती है। बॉडी यानी जो एनिमल्स की बॉडी हो सकती है, ये ट्रीज हो सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर बॉडी समझ सकते हैं। तो आप जब श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोक को देखेंगे तो आप देखेंगे ये श्लोक एग्जैक्टली हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बड़े ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमें कहता है कि ना एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और ये श्रीमद् भगवद गीता में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। ओके गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।